भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। पहला ही शो फ्लॉप हो गया है, खिड़की पर कोई टिकट लेने भी नहीं जा रहा है। ये पीडीए परिवार ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर रहा है। हर लोकसभा में इनका वोट कम हुआ है, ये लाखों वोट जो कम हुआ है, इसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी कहां से करेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा जुबानी हमला किया है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा का पहले दिन पहला शो फ्लॉप हो गया है। जनता को अब न भाजपाइयों की अदाकारी अच्छी लग रही है, न कहानी, न घिसे पिटे डायलॉग्स। भाजपा की खिड़की खाली है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के सिकंदराबाद में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी महेंद्र सिंह नागर के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पहले चरण के मतदान को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ माहौल होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 10 सालों में सिर्फ झूठ बोला है। इन्होंने किसानों, नौजवानों और व्यापारियों सभी से झूठ बोला है। इंडिया गठबंधन जनता की इच्छा पर बना है। जनता चाहती थी गठबंधन बने। गठबंधन में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी। पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। भारतीय जनता पार्टी की न इनकी कहानी किसी को पसंद आ रही है, न इनके घिसे पिटे डायलॉग पसंद आ रहे हैं किसी को, और पहला ही शो फ्लॉप हो गया है। खिड़की पर कोई टिकट लेने भी नहीं जा रहा है। चुनाव में बहुत जल्दी तारीख आ जाएगी, जो हमारे साथी पूछ रहे हैं कन्नौज से, बहुत जल्दी आ जाएगा। और जो हमारे साथी कह रहे हैं, मैं तमाम उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। उन परंपरागत वोट को, जो परंपरागत वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता था, लेकिन अपने मान सम्मान को लेकर के और उन्होंने अपनी राजनीतिक चेतना को आगे कर के उन्होंने जो वोट डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया है, मैं ऐसे सभी लोगों का बहुत बहुत नमन और धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभा प्रमुख ने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों को धोखा दिया है। सरकार ने 3 काले कानून लाकर किसानों की उपज और जमीन छीनने की साजिश रची थी। किसानों ने आंदोलन किया तो सरकार को झुकना पड़ा। तीनों कानून वापस हुए, लेकिन सरकार ने किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार नहीं दिया। किसान आंदोलन में हजारों किसान शहीद हुए। इन लोगों ने आंदोलनकारी किसानों को अपमानित किया। नौकरियों के लिए परीक्षाओं के जो पेपर हुए, वो सब लीक हो गए। ये लोग नौकरी, रोजगार नहीं देना चाहते, जानबूझकर पेपर लीक कराए हैं। पीडीए की परीक्षा और कई परीक्षाएं होनी है पीडीए की। ये पीडीए परिवार ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर रहा है। पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए के साथ जो धोखा हुआ है, पीडीए के साथ जो भेदभाव हुआ है, पीडीए परिवार, पीडीए सदस्यों के साथ जिस तरीके से उनके अधिकारों को छीना गया है और जिस तरह से किसान दुखी है। क्या किसानों को आय दोगुनी की बात कही थी? क्या आय दोगुनी हो गई 10 साल में? जो उनको एमएसपी कानूनी अधिकार मिलना चाहिए था, ये सरकार न कानूनी अधिकार दे रही है। और इतने पेपर लीक हुए हैं कि मुख्यमंत्री अपने भाषण में पेपर लीक के बारे में कोई शब्द नहीं कह रहे। क्या नौजवान ये भूल जाएगा जो पेपर लीक हुए हैं? कोई परीक्षा नहीं बची जिसमें पेपर लीक ना हो। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 60 लाख नौजवान प्रभावित हुए। 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख का अगर भाग 80 में दे दें तो 2,25,000 वोट कम हुआ है। और हमारा साथी ठीक कह रहा है कि क्षत्रिय समाज और बहुत सारे ऐसे समाज निकल पड़े हैं लाखों की संख्या में। हर लोकसभा में इनका वोट कम हुआ है। ये लाखों वोट जो कम हुआ है, इसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी कहां से करेगी। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, ये मिली जुली संस्कृति की पहचान है। इंडिया गठबंधन भाईचारा को बढ़ाने वाला गठबंधन है। इंडिया गठबंधन किसानों के हक दिलाने के लिए गठबंधन है। इंडिया गठबंधन नौजवानों के साथ जो भेदभाव हुआ है, उस नौकरी और रोजगार दिलाने का गठबंधन है। एनडीए को हराने वाला इंडिया गठबंधन के साथ साथ पीडीए है। और भारतीय जनता पार्टी तो पूरे ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और पिछले 10 साल का अगर हिसाब लगाएं
तो इनसे ज़्यादा झूठ किसी दल ने नहीं बोला होगा और इनसे ज़्यादा लूट किसी ने नहीं किया होगा।